Hello everyone. Welcome to the chapter 1 of the direct tax of the subject tax law and practices. We are going to understand कि direct tax जो है वो कौन से एक्ट में आता है एंड व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ये सब हम लोग ये चैप्टर में समझने वाले हैं. डायरेक्ट टैक्स is covered under the Income Tax Act 1961. So these are the tax which are directly collected by the government from the every individual of the society. जैसे अगर कोई सैलरीड पर्सन है और वो कोई कंपनी में एमएनसी में जॉब कर रहा है, उसका सपोज सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है, तो एनुअल सैलरी 12 लाख रुपीज होता है. तो गवर्नमेंट ने एक स्लैब रेट डिसाइड किया है. वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की लाइबिलिटी बनती है कि उतना उसको अमाउंट गवर्नमेंट को देना है. तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वो टैक्सेस को डिडक्ट करते हैं एम्प्लॉय की सैलरी से, और वो पैसा वो एज ए टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं. सो द टैक्सेस आर लाइक जो मनी इंडिविजुअल डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को पे करती है. ये केस में डायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिविजुअल से बोलती है कि आपको इतना पैसा देना है. ये डायरेक्ट टैक्स हो गया. और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें हमें पता नहीं होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं चार्ज करती है, बट वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं उसमें इंक्लूसिव होता है, दैट इज द जीएसटी. अभी हम लोग डायरेक्ट टैक्स के कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि ये डायरेक्ट टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है, इसका पर्पस क्या है. तो ऐसे जैसे कि हमें पता है कि जो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो डायरेक्ट टैक्स से आता है और इनडायरेक्ट टैक्स से आता है. दीज आर द टू मेजर सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. डायरेक्ट टैक्स जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसका यूजेस कहाँ पे होता है. देखो, गवर्नमेंट ये पैसे सारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ब्रिज, स्कूल्स डेवलपमेंट, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए कर सकती है, टू मीट द पब्लिक एक्सपेंडिचर. दीज आर द जो डायरेक्ट टैक्स जो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो जाता है. तो आपको एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करना है कि ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है. अगर कोई पर्सन के सैलरी से पैसा डिडक्ट हो रहा है, टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है. अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट खरीद रहा है और वो प्रोडक्ट में कोई टैक्स इंक्लूसिव है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है. तो ये बेसिक क्वेश्चंस है. और गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो भी आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. Tax is basically the revenue of the government, which government use to meet the public expenditure for welfare of the public. सेकेंड थिंग हमें ये समझना है कि ये जो भी टैक्सेशन है वो गवर्नमेंट को किस वे में हेल्प करते हैं. आइदर ये गवर्नमेंट पैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज़ कर सकती है, या रिड्यूसिंग द इनकम इनक्वालिटी, और कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट. अभी अगर जो डायरेक्ट टैक्स का अगर हम लोग देखते हैं, ये केस में कैसे होता है, ये पूरा गवर्न करता है इनकम टैक्स एक्ट. वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो उसमें जितने भी सेक्शंस है वो हमें बताते हैं कि डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करती है. अगर वो सैलरीड पर्सन है तो वो कैसे सैलरीड पर्सन का इनकम डिडक्ट होगा. अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी का कैसे वो डिडक्शन होगा. अगर कोई बिजनेस में प्रोफेशन है तो उसमें कैसे टैक्स कैलकुलेशन होगा. तो ये हम लोग आगे समझने वाले हैं. थैंक यू गाइस.